हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईवीएस वर्कशीट फॉर क्लास 4th चैप्टर नंबर 5 अनीता एंड हनी बीज। तो फर्स्ट वर्कशीट में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और इस तरह की ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अनीता बिलोंग्स टू डैश विलेज। आपने चैप्टर में पढ़ा है अनीता के गांव के बारे में, तो आपको पता होगा अनीता किस गांव से बिलोंग करती थी, बोचाहा, बलिया या फिर पटना। तो अनीता बिलोंग्स टू बोचाहा विलेज, और बोचाहा विलेज कहाँ पे है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीट सिरप इन फ्लावर्स इज कॉल्ड। फ्लावर्स के अंदर जो स्वीट सिरप होता है जिसको बीज सक करती हैं उसे क्या बोलते हैं, हनी, नेक्टर, शुगर। करेक्ट आंसर इज बी। फ्लावर के अंदर जो स्वीट सिरप होता है उसको नेक्टर बोला जाता है। RTE स्टैंड फॉर। RTE का क्या मतलब है, राइट टू एग्जाम, राइट टू एनकरेज, राइट टू एजुकेशन। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आपने इस चैप्टर में पढ़ा भी होगा। RTE का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन या फिर राइट टू एडुकेशन। लेइंग एग्स इज द टास्क ऑफ। एग देने की जो प्रक्रिया है वो किसका काम है, क्वीन बी, सोल्जर बी, वर्कर बी। ए इज करेक्ट आंसर। क्वीन बी अंडे देती है। ओके। हाउ डज अनीता गो टू स्कूल। अनीता स्कूल कैसे जाती थी, मोटरसाइकिल से, बस से या फिर साइकिल से। तो अनीता को साइकिल चलानी आती थी और वो साइकिल से अपने कॉलेज जाती थी। अ लीची ट्री फ्लावर्स इन द मंथ ऑफ। लीची ट्री जो है उस पे फ्लावर्स कब आते हैं, कौन से मंथ में आते हैं, जनवरी, फेब्रुअरी या फिर मार्च। सो ए इज करेक्ट आंसर। जनवरी के मंथ में लीची की ट्री पे फ्लावर्स आते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में हम करेंगे ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके आगे टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके आगे एफ लिखेंगे। बोचाहा विलेज इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। यस, दिस इज ट्रू। बोचाहा विलेज कहाँ पे है, बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। When Anita was young, she used to spend all her time with her friends. This statement is false. अनीता जब छोटी थी तो वो अपना ज़्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करती थी। ये फॉल्स है क्योंकि अनीता जब यंग थी, छोटी थी, तो वह अपना ज़्यादातर समय बकरियों को घास चराने में बिताया करती थी। अनीता नेवर वॉन्टेड टू गो टू स्कूल। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ये भी झूठ है क्योंकि अनीता चाहती थी स्कूल जाना लेकिन उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे। अनीताज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। अनीता के पेरेंट्स को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। यस, दिस इज ट्रू। इट इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। यस, दिस इज ट्रू। यह प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि वो स्कूल जाए। अनीता वेस्टेड ऑल द मनी दैट शी गोट बाय टीचिंग यंग चिल्ड्रन। अनीता ने जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमाए थे वो सभी वेस्ट कर दिए। नो, दिस इज फॉल्स। बल्कि अनीता ने जो ट्यूशन पढ़ा के बच्चों से पैसे कमाए थे वो उसने अपनी पढ़ाई के लिए खर्च किए। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स। यस, दिस इज ट्रू। हनी बीज जो होती हैं वो लीची की फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। शुगर सिरप इज केप्ट टू अट्रैक्ट द हनी बीज। हनी बीज को अट्रैक्ट करने के लिए बॉक्सेस के अंदर शुगर सिरप रखा जाता है। यस, दिस इज ट्रू। एवरी बीहाइव हैज मैनी क्वीन बीज दैट ले एग्स। हर एक बीहाइव में, हर एक छत्ते में बहुत सारी क्वीन बीज होती हैं जो अंडे देती हैं। नो, दिस इज फॉल्स। क्योंकि हर एक छत्ते में सिर्फ एक ही क्वीन बी होती है जो अंडे देती है। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नीदर हाइव नोर एनी नेक्टर कलेक्शन। वर्कर बीज के बगैर ना तो छत्ता बन पाएगा और ना ही नेक्टर कलेक्शन होगा। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट वर्कशीट में हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। सभी स्टेटमेंट में जो ब्लैंक गिवन है वहां पे आपको यहां से करेक्ट वर्ड फिल करना है।
Besides studying, Anita teach young children and also keep dash. पढ़ने के अलावा अनीता छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी और इसके अलावा वो क्या करती थी, ऑल्सो कीप हनी बीज। तो यहाँ पे क्या आएगा, हनी बीज, वो मधुमक्खियां भी पालती थी। वन डे अनीता पिक्ड अप करेज टू टॉक टू हर डैश अबाउट गोइंग टू स्कूल। एक दिन अनीता ने साहस किया और अपने पेरेंट्स से बात की स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, टॉक टू हर पेरेंट्स। ओके, उसने अपने पेरेंट्स से बात की थी कि मुझे स्कूल जाने दो। द डैश इन अनीताज विलेज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी टू हर पेरेंट्स। अनीता के पेरेंट्स को स्टडी की इम्पोर्टेंस के बारे में किसने एक्सप्लेन किया था, टीचर्स ने एक्सप्लेन किया था ना। द टीचर्स in Anita's village explained the importance of study to her parents. Every child has to right to free education up to. प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, कितनी एज तक, अप टू क्लास 8th. ओके, Anita mother used to do all the housework so that Anita could get more time to study. अनीता की मम्मी घर का सारा काम खुद ही कर लेती थी ताकि अनीता को ज़्यादा टाइम मिल सके पढ़ने के लिए। द हनी बीज ले एग्स फ्रॉम, कौन से मंथ में हनी बीज अंडे देती हैं, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। ओके, नेक्स्ट, डैश बॉक्सेस आर यूज्ड टू कीप द हनी बीज। किस तरह के बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है हनी बीज को रखने के लिए, वुडन बॉक्सेस, लकड़ी के बॉक्सेस का यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर, हाइव में ज्यादातर बीज कौन सी होती हैं, वर्कर बीज। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। हाउ डिड अनीता मैनेज टू फाइंड मनी टू स्टार्ट हर बी कीपिंग एक्टिविटी। अनीता ने मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए पैसे कैसे अरेंज किए। अनीता मैनेज टू फाइंड मनी टू स्टार्ट हर बी कीपिंग एक्टिविटी बाय टीचिंग यंग चिल्ड्रन। अनीता ने मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए पैसे कैसे अरेंज किए, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और फिर उससे जो पैसे उसको कलेक्ट हुए, पैसे जो उसको मिले, उससे उसने अपना मधुमक्खी पालन शुरू किया। What did Anita do after collecting rupees 5,000? अनीता के पास जब 5,000 रुपए इकट्ठा हो गए तो उसने क्या किया, अनीता bought 2 boxes, some sugar and medicine for beekeeping. अनीता ने 5,000 रुपए का क्या किया था, उसने 2 बॉक्सेस खरीदे मधुमक्खी पालन के लिए, कुछ शुगर खरीदा मधुमक्खियों के लिए शुगर बनाने के लिए, और कुछ मेडिसिन खरीदी ताकि वो जो बॉक्सेस हैं उनका हाइव है उसको क्लीन करने के लिए। डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीज इन द बी हाइव। बी हाइव में, छत्ते में जो डिफरेंट काइंड की बीज होती हैं, जैसे क्वीन बी और वर्कर बी, सोल्जर बी, तो डिफरेंट बीज का क्या क्या ड्यूटी होता है, क्या क्या काम होता है। क्वीन बी ले एग्स, क्वीन बीज जो होती हैं वो अंडे देती हैं। मेल बीज हैव नो इम्पोर्टेंट वर्क टू डू। छत्ते में जो मेल बीज होते हैं उनका कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं होता। वर्कर बीज लुक आफ्टर एग्स ऑफ क्वीन बी, कलेक्ट नेक्टर एंड मेक एंड प्रोटेक्ट हाइव। वर्कर बीज का क्या क्या काम होता है, जो क्वीन बी ने अंडे दिए हैं उनकी देखभाल करते हैं, नेक्टर कलेक्ट करते हैं और हाइव को प्रोटेक्ट भी करते हैं और बनाते भी यही हैं। When Anita is attending her college, how is the beekeeping work continue? अनीता जब अपने कॉलेज को अटेंड करती थी तो उसका जो मधुमक्खी पालन है वो काम कैसे कंटिन्यू रहता था। अनीताज मदर प्रिपेयर सिरप फॉर बीज। अनीता की मम्मी जो थी वो बीज के लिए शुगर सिरप बनाती थी। एंड हर फादर लुक आफ्टर हनी बीज, और उनके जो पापा थे वो हनी बीज की देखभाल करते थे। सो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।